कंसीव नहीं कर पा रही थी। हमने 1-2 जगह दिखाया, 2-3 जगह दिखाया, तो सब जगह सेम प्रॉब्लम निकल के आ रही थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यही थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी सारी जो रिपोर्ट थी वो सभी नॉर्मल निकली, जितनी सारी जांचें हुई थी सब नॉर्मल था, सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। सब जगह डॉक्टर का यही कहना था कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल आप कंसीव कर सकती हैं, कंसीव हो जाएगा। तो बट हो तो नहीं रहा था। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी को नमस्ते और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे न्यू चैनल की पहली वीडियो देखने के लिए। और चूँकि टॉपिक थोड़ा सा अलग है, अलग क्या कहेंगे, जैसा कि टाइटल से ही समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो प्रॉब्लम पे हम बात आज करने वाले हैं, किसी किसी के लिए तो ना के बराबर है। मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, किसी को जल्दी होता है, किसी को बहुत देर में, और किसी किसी को तो बहुत देर हो जाता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम। मैं प्रॉपर गाजीपुर की रहने वाली हूँ और मेरी शादी को लगभग 5 साल हो गए हैं फ्रेंड्स। और साल 2 साल तो हम लोगों ने कोई बहुत ख़ास प्रयास नहीं किया था, बट जब हम लोगों ने प्रयास किया प्रेगनेंसी के लिए, तो फिर मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। हमने 1-2 जगह दिखाया, 2-3 जगह दिखाया, तो सब जगह सेम प्रॉब्लम निकल के आ रही थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यही थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी सारी जो रिपोर्ट थी वो सभी नॉर्मल निकली, जितनी सारी जांचें हुई थी सब नॉर्मल था, सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। सब जगह डॉक्टर का यही कहना था कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल आप कंसीव कर सकती हैं, कंसीव हो जाएगा। तो बट हो तो नहीं रहा था। अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, बट प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है हमको। तो इस टाइप की समस्या लगभग बहुत सारे लोगों के साथ है। 5 साल कोई बहुत बड़ा लंबा समय हमने नहीं झेला है, बट बहुत सारे लोग हैं जो 7 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 20-20 साल भी हो गए हैं बहुत सारे लोगों को, और उनके सामने कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है ऐसी कि कभी ऐसा होगा भी कि उनकी गोद भरेगी। माँ बनना बड़ा सौभाग्य की बात होती है। बट अभी मैं अपनी बात करूँ, अगर अपनी फीलिंग, अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मैं बहुत ठीक से फील भी नहीं कर पाती हूँ। अभी कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरे साथ ये सब कुछ बहुत सडनली हो गया था। भले मैं सोच रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं होगा कभी ऐसा। और मुझे बहुत दौड़ना धूपना पड़ेगा, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, ना इतना कोई ऐसा सोर्स नहीं था मेरे पास जिससे कि मैं सोच पाऊँ उतने लंबे जर्नी के बारे में। बट जब भी घर जाते थे या कहीं पे भी इधर बात हो, अपने साथ के जितने सारे लोग हैं सबका यही कहना था कि अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि मेरी जो प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स, मैं कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर रही थी। हम दोनों ही, मतलब जनरली थोड़ा बहुत बात हो जाती थी 1-2 फ्रेंड्स के साथ, बट बहुत एक डीपली, जैसे लोगों के साथ टेंशन हो जाता है ना कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैंने इतना दिखाया, यहाँ दिखाया, वहाँ दिखाया, कुछ नहीं हो रहा है, और वो लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, बस ये था कि जब भी कभी किसी को फेस करती थी तो हमेशा हर कोई पूछता रहता था, और फिर एक टाइम के बाद ऐसा लगा कि नहीं, अब तो वाकई में होना चाहिए। ये भी लाइफ का एक प्रोसेस है और इसको भी करके काम ख़त्म करें। बट हो नहीं रहा है तो क्या करें। फिर हम लोगों ने आपस में, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, हमेशा हम लोग डिस्कस करते थे कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, अब जब पैसे नहीं हैं तो फिर कहाँ तक हम दौड़ेंगे धूपेंगे, क्या कर लेंगे। आना जाना तो मतलब अपने हाथ में नहीं होता है ना, किसी का आना और जाना। जब भगवान की मर्जी होगी, जब उनकी इच्छा होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे क्या लगता है ना कि हम लोगों से ज़्यादा भगवान को पता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और हमें कब क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए। तो बस यही सारी चीज़ें सोच के हम लोगों ने भी छोड़ दिया उनके ऊपर कि चलो, जब
उनको लगेगा कि नहीं अब हमें हमारे जीवन में इन चीज़ों की आवश्यकता है और अब ये डिजर्व करते हैं ये चीज़, तो चलो इनको दिया जाएगा। और जब तक हम उसके काबिल नहीं थे या योग्य नहीं थे, जो भी कह लें उनके मुताबिक, तो तब तक नहीं कुछ ऐसा हुआ। आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने के चक्कर में मैंने फ़ैन ऑफ करके रखा है ताकि आवाज़ हमारी क्लियर जाए। और लाइट भी अभी कटी हुई थी तो अभी लाइट भी आ गई है। तो खैर, मुझसे बहुत सारे लोगों ने मतलब जो मेरे कांटेक्ट में मेरी फ्रेंड्स थी, सब लोगों ने कहा कि नीलम, जो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम थी और इतना जल्दी तुमने मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, ठीक है, तो तुम्हें ये प्रॉब्लम अपनी एक वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बहुत कम समय लगा है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनको बहुत लंबा समय लग जाता है, और उससे भी बड़ी बात तो बहुत ज़्यादा कष्टदायक है उनकी लाइफ। सिर्फ इसी चीज़ के वजह से उनका अपना आपस का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, उनके घर में उनकी जो जगह भी है वो ख़राब हो जाती है, वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं। सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉब्लम मेरे लिए ना के बराबर थी वो सबके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, किसी के लिए कम भी हो सकती है। मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हमने सब कुछ अपने बालाजी पे छोड़ रखा था कि जब उनकी जो मर्जी होगी वो करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी चीज़ ये थी कि मेरे हस्बैंड भी मेरे सपोर्ट में थे, या हम दोनों ही एक दूसरे के सपोर्ट में थे। मतलब उनको भी बहुत ज़्यादा वो नहीं थी कि नहीं 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 होगा तो क्या होगा, बस वही होगा जो भगवान को मंजूर होगा। तो यही सोच के हम लोगों ने वो किया। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि सारी रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद भी, ठीक पूरे 5 साल के बाद से, हमने कैसे कंसीव किया, मेरी प्रेगनेंसी कैसे ठहरी, इसके पीछे दो से 3 कारण हैं। तो एक ही वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, तो लेकिन जो मैं सबसे मेन पहला पावरफुल कह सकते हैं कि बिल्कुल पावरफुल जो रीजन है, जिसके वजह से ये दिन मेरे को देखने का मिला, जिसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली बनी, वो सबसे बड़ा कारण मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कि सबसे पहले तो आप अपना सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके बिना चाहे तो कुछ होना ही सही नहीं रहा। उनके इशारों को समझना है। अभी जो कि बहुत चर्चा में है, भगवान तो यार पहले से ही थे, ठीक है, बट एक सही माध्यम का मिलना बड़ा ज़रूरी होता है। तो हम लोग, यही मई का महीना है, पिछले साल हम लोग गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग बालाजी बागेश्वर धाम, जो आजकल बहुत पॉपुलर हुए हैं। तो यूं ही नहीं हुए हैं, उसके पीछे वाकई में बहुत पावर है। वहाँ की जो ज़मीन कह सकते हैं, या फिर मतलब वहाँ के जो बालाजी हैं, वो जो स्थान है, जो सन्यासी बाबा हैं, जो भी वहाँ की मान्यताएं हैं, जो भी वहाँ की कह सकते हैं कि गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि भाई बालाजी तो सभी जगह हैं, उसमें तो कोई वो नहीं है, आप मानो कहीं से भी मानो, लेकिन जैसे किसी स्थान का भी अपना एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो बस मेरे को भी यही लगता है कि उस जगह की एनर्जी बहुत तगड़ी है, बाकी जगहों से मुझे कंपेयर नहीं करना चाहिए ऐसे। बट मैं बहुत जगह पे भी माथा टेकी और मतलब बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत कुछ हुआ, बट मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। जब जो जहाँ जैसे होना था वैसे ही हुआ। तो पिछले साल फ्रेंड हम गए थे बागेश्वर धाम, और सिर्फ एक ही बार गए, उसके बाद हमें दोबारा जाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि कुछ कंडीशन भी ऐसी बन गई। और फिर जिस मन्नत को लेके मैं गई थी वो दिन भी देखने को मिल गया। मई के महीने में गए थे, और दिसंबर में हमारी ये खुशखबरी मिली हमको, और जिसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थी, सोच भी नहीं पा रहे थे। हमने सोचा ही नहीं था कि इतना जल्दी, मतलब पहले तो होगा ऐसा ही नहीं सोच पा रही थी। बस गए, अपनी अर्जी लगाई हम लोगों ने, और बस उन्हीं के भरोसे हमने छोड़ दिया। और आने के बाद से कुछ टाइम के बाद दिसंबर में ये हम लोगों को खुशखबरी मिली थी। तो वहाँ उस धाम की जो
कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो कैसे काम किया था, मैं इस पे बाद में वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये जो मेरे को दिन देखने को मिला है, ये सौभाग्य जो हमें प्राप्त हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ बालाजी की कृपा से हुआ है। बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा से हाँ ही हमें ये देखने को दिन मिला है। तो मैं तो बहुत ही आभारी हूँ, जितना उनको मैं शुक्रिया अदा करूँ बहुत कम है, बहुत कम है। हम लोग कभी सोच ही नहीं थे, बट वहाँ से माथा टेक के आए हम लोग। और उससे भी बड़ा रीज़न ये था कि हमने उनके जो वहाँ का रूल है, जैसा कि लहसुन प्याज वाला, कि आप जो भी खाएं बिना लहसुन प्याज के खाएं, तो हम लोगों ने वो चीज़ को बहुत परहेज किया। आज पूरे 1 साल से ज़्यादा हो गया है, हमारे घर में जो कुछ भी बनता है ना, हम दोनों लोग बिना लहसुन प्याज के खाते हैं। हाँ, बाहर हम लोगों से नहीं परहेज हो पाता है क्योंकि उतना नहीं हो पाएगा, तो बाहर हम लोग कभी कभी खाना वाना खाते हैं तो वो हो जाता है, या कभी किसी के यहाँ चले गए पार्टी वार्टी में तब भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स उसके लिए भी एक है कि आप थोड़ा समय समय पे दान दक्षिणा करते रहें और उनके प्रति आप अपने आप को एकदम समर्पित कर दें कि बस अब जो है वही है और वही अब हमारी नैया पार लगाएंगे। तो सबसे पहला रीज़न यही था, इन्हीं के कारण हमको ये दिन देखने को मिला है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो लोग बहुत लंबे टाइम से इस चीज़ से झेल रहे हैं, परेशान हैं, एक बार थोड़ा सा विश्वास करके देखिए आप लोग। क्या पता, कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत जगह से झेल जाता है, परेशान हो जाता है, तो जहाँ कभी सोचा भी नहीं रहता वहाँ से वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो एक बार ये भी करके आप लोग देख लीजिए, क्या पता आप लोगों को भी ये सौभाग्य देखने को मिल जाए। मैं तो यही कहूँगी, एक बार आप बागेश्वर धाम बालाजी महाराज ज़रूर जाइए। हाँ, अपनी अर्जी ज़रूर लगाइए। यही नहीं, इससे जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम है, मुझे तो पूरा भरोसा है आपका ज़रूर अर्जी लगेगी। और थोड़ा सा सिस्टम को भी फॉलो करिएगा तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। बाकी तो सबका समय एकदम निश्चिंत रहता है कि मतलब तभी होना है। और बाकी जो दूसरा कारण है फ्रेंड, उसको मैं दूसरी वीडियो में बताती हूँ आप लोगों से, क्योंकि अभी क्या है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं बहुत सोचते सोचते काफ़ी टाइम हो गया था। हालांकि मैं बता दूं आप लोगों को कि मेरा 5वां मंथ चल रहा है, 5वां मंथ कंप्लीट हो गया है, सॉरी 5वां मंथ कंप्लीट हो गया, मेरा 6ठा चल रहा है। और मैं काफ़ी लंबे टाइम से सोच रही थी कि मुझे शेयर करना चाहिए, और काफ़ी लोगों ने मेरे को सजेस्ट भी किया कि नीलम नहीं, तुम्हें बताना चाहिए लोगों को, तो जो तुम्हारे साथ हुआ है इसका लाभ और भी लोग उठा सकते हैं। तो सोचते सोचते फाइनली आए फ्रेंड्स, मैं सोची कि अब बस ज़्यादा लेट हो रहा है, अब मुझे को बता देना चाहिए। आप लोग भी मतलब इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इसमें कोई आपको बहुत बड़ी रकम नहीं लगानी है और ना ही आपको बहुत अलग से कुछ भी वो करना है। तो खैर फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी गर्मी लग रही है, अभी मई का महीना चल रहा है तो काफ़ी गर्मी लगेगी ही, डिग्री भी काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।